आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक वर्ल्ड क्लास वेब डेवलपर बन सकते हैं। 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, पहले स्टेप में आपको सीखना है HTML CSS। HTML CSS क्या है? HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। एक वेब पेज का जो लेआउट बनता है वो HTML CSS के अंदर बनता है। तो जो आपका पहला बेबी स्टेप होगा वेब डेवलपमेंट की तरफ वो होगा टू लर्न HTML एंड CSS। ये दोनों लैंग्वेजेस आप कहाँ से सीख सकते हैं? वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स लगा दूंगा वेबसाइट्स के। एक है W3 स्कूल्स और दूसरी है वेबसाइट है फ्री कोडिंग कैंप। इन दोनों से आप HTML CSS सीख सकते हैं। जब आप HTML CSS सीख लें, उनकी बेसिक्स आपको समझ आ जाएं, तो उसके बाद ट्राई करें कि इसके अंदर आप एक वेब पेज बनाएं। आप पूरी वेबसाइट ना भी हो, एक वेब पेज आप लाजमी बनाएं इसके अंदर, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप इसमें बेहतर होंगे। नंबर 2 स्टेप है हमारे पास, इसके अंदर आपने सीखना है बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, HTML और CSS की लाइब्रेरी है। बेसिकली जब आप इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस आप यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव होना है, उसको मोबाइल के ऊपर अच्छा दिखना है, उसके लिए आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। बहुत सारा काम आपका ये आसान कर देती है, बहुत सारे आपको CSS नहीं करनी पड़ती जब आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट होती है, वेब पेज होता है, वो रिस्पॉन्सिव होता है, मोबाइल के ऊपर वो रिस्पॉन्सिव दिखता है। दूसरे नंबर पर है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करूं तो इट इज़ अ हार्ट ऑफ एनी वेबसाइट। ये किसी भी वेबसाइट का एक दिल है, और इसकी बेसिक्स आपने क्या सीखनी है, जैसे कि आप अरे क्या है, कंडीशंस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, लूप्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आपने सीखना है। जब ये चीज़ें आप सीख लो, जब आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको जावास्क्रिप्ट के समझ आ जाएं, तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ट्राई करना है कि आप रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जैसे कि 1 से 10 तक के नंबर्स का आपने सम कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपने अरे के अंदर लॉन्गेस्ट नंबर फाइंड करना है। एक स्ट्रिंग है, उसका रिवर्स आपने फाइंड करना है। इस तरह की चीज़ें। और अगर आप गूगल के ऊपर जाके लिखोगे तो आपको जो है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है? स्टेप नंबर 3 के अंदर अब यहाँ तक आप क्या कर चुके हैं? आप HTML सीख चुके हैं, CSS सीख चुके हैं, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप आप सीख चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि स्टेप नंबर 2 जब आप होंगे, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे होंगे, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप एक वेबसाइट बनाओ, एक कंप्लीट वेबसाइट बनाओ 3 से 4 पेजेस की, जिसके अंदर आप HTML यूज़ करो, CSS यूज़ करो। बेसिकली बूटस्ट्रैप आप यूज़ करोगे, उसके अंदर HTML CSS यूज़ हो जाएगी, और साथ आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करो उसके अंदर। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने ये करना है कि आपने कुछ टूल्स सीखने हैं। टूल्स क्या हैं आपके पास? टूल्स हैं, आपको एक एडिटर चाहिए, कोड एडिटर चाहिए। उसके लिए डिफरेंट मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 मेंशन करना चाहूँगा। एक है विजुअल कोड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है सबलाइम। ये दोनों बड़े अच्छे टूल्स हैं, आपके कोड एडिटर हैं, और इसमें डिफरेंट एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं आपके पास, जिनको यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान बना सकते हैं। और तीसरा जो टूल आपने सीखना है वो है इंस्पेक्ट टूल। आप किसी भी वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपकी उस विंडो के सबसे लास्ट पे आपके पास आएगा इंस्पेक्ट। उस पर क्लिक करें तो आपके पास वो इंस्पेक्ट टूल सारा खुल जाएगा। उसमें आप ये कर सकते हैं, आप बेसिकली डिबग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने HTML कोड को, CSS को, तो वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर देखनी है। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने इस स्टेप में आप थोड़ा सा डीप जाएंगे। डीप से मुराद कि आपने पिछले स्टेप के अंदर आपने सीखी जावास्क्रिप्ट,
अब आप बेसिक तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स जावास्क्रिप्ट के आपको आ गए हैं, लेकिन अब आपने क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट की कुछ उसके अंदर और डीप जाना है, उसको समझना है और ये समझना है कि कैसे जावास्क्रिप्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि आपने देखना है कि डोम क्या है, व्हाट इज़ डोम एंड हाउ यू कैन मॉडिफाई स्टफ इन ब्राउज़र, और कैसे आप अपने कोड को डिबग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं जो कि थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट एडवांस की तरफ आ जाती हैं, वो आपने सीखनी है। और अब जब आप ये चीज़ें आप सीख लोगे, अब इसमें एक चीज़ और आती है आपके पास, वो है ES6, जावास्क्रिप्ट ES6, वो आपने सीखना है। उसमें जैसे कि आपने एरो फंक्शन सीखने हैं, क्लासेस क्या होती हैं वो सीखनी है, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो सीखने हैं। जब ये चीज़ें आप सीख लेंगे, अब आपको बेसिक फंडामेंटल्स भी आपके जावास्क्रिप्ट के आपके पास आ गए, कुछ एडवांस चीज़ें भी आपके टूल किट में आ गई हैं। अब आपने क्या सीखना है, अब आपने स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने सीखना है जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स की तरफ आपने जाना है। मोस्ट पॉपुलर 3 फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर है, रिएक्ट JS है और है Vue.js। एंगुलर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये एक पूरा फ्रेमवर्क है और थोड़ा सा इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है सीखने में, तो आई वुड रिकमेंड यू रिएक्ट JS। Vue.js भी है, Vue.js भी इजी है, उसका सिंटैक्स बड़ा आसान है, इजीली आप लर्न कर सकते हो, दोनों को इजीली लर्न कर सकते हो, रिएक्ट JS को भी और Vue.js को भी। लेकिन आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर रिएक्ट JS। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि Vue.js में अभी मार्केट के अंदर उतनी जॉब्स नहीं है, इतनी डिमांड नहीं है जितनी कि रिएक्ट JS के अंदर है। रिएक्ट JS के अंदर एक तो ये है कि रिएक्ट JS के लिए मार्केट में डिमांड भी काफ़ी है, जॉब्स आपको इजीली मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इवन आपका अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस इसके अंदर है या लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास है, तो आपको अच्छी पे मिलती है। रिएक्ट JS आप कैसे सीख सकते हैं? रिएक्ट JS डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं भी कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में एक कंप्लीट मैं एक वीडियो बनाऊं रिएक्ट JS के ऊपर, और इसकी वेबसाइट है अपनी reactjs.org, जिसके ऊपर जाके आप इसकी बेसिक फंडामेंटल्स सारी आप देख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं आप। अब अगला स्टेप हमारे पास आता है स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में आप क्या करेंगे? अब यहाँ तक स्टेप नंबर एट द एंड ऑफ द स्टेप 4 आपके पास HTML आ गई, CSS आ गई, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, और आपने एक फ्रेमवर्क भी जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट JS या Vue.js आपने सीख लिया। ये भी चीज़ आपके पास आ गई तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर, आप खुद को कह सकते हैं कि यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर। अब स्टेप नंबर 5 में एक चीज़ मैं और ऐड करने जा रहा हूँ कि आप एक चीज़ अगर ये सीख लो कि Node.js अगर आप सीख लो, Node.js इसलिए कि वैसे तो बैकएंड के लिए आप और भी चीज़ें सीख सकते हैं, और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, PHP है, पाइथन है, लेकिन मैं Node.js का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट को सीखते हुए आ रहे हैं। स्टेप नंबर 4 तक जब आप 5 तक आए हैं तो आपने जावास्क्रिप्ट को सीखा है, और जावास्क्रिप्ट से जब आप Node.js के अंदर आएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट आपने सीखी हुई है तो आपके लिए Node.js सीखना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप चूज़ करते हैं PHP या पाइथन को या किसी और लैंग्वेज को आप चूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको वो सारी आपको सीखनी पड़ेगी, उसकी हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई होगी। मे बी इट टेक्स मोर टाइम देन Node.js, तो इसलिए आई वुड रिकमेंड Node.js। और Node.js जब आप इसकी बेसिक्स सीख लें तो आप यू वुड गो फॉर Express.js। Express.js क्या है? Express.js फ्रेमवर्क है Node.js का, जिसको बेसिकली MVC फ्रेमवर्क है Node.js का। उसके बाद साथ आपको एक चीज़ सीखनी है, डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस में क्या? MongoDB है, Firebase है। आई वुड प्रेफर कि Firebase भी अच्छा है, लेकिन MongoDB के अंदर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप MongoDB और Node.js के साथ Express.js सीख लेते हैं तो आपका बैकएंड कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह आप खुद को फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं कि आपकी फ्रंट एंड भी होगी और आपका बैक एंड भी हो गया। अब आप खुद को तैयार कर सकते हैं फॉर एन इंटरव्यू, फॉर फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू के लिए आप खुद को जो है वो तैयार कर सकते हैं।
मैं एक आने वाले दिनों में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी कि आप कैसे एक इंटरव्यू को क्रैक कैसे कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। उसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल्स हैं जावास्क्रिप्ट के, HTML CSS के, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारे स्टेप्स के अंदर, उन सारे के फंडामेंटल्स आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और होपफुली कि आपकी किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।